देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि आपको ईज़ी लगे, लेकिन इस क्वेश्चन का जैसे ही लेवल बढ़ता जाएगा, तो आपको हार्ड लगना शुरू होगा। तो थोड़ा-सा पेशेंस के साथ इस सेशन को देखेंगे और इस सेशन के बारे में अपने दोस्तों के साथ भी बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किसका मान सबसे कम है? निम्नलिखित में से किसका मान सबसे कम है? तो मतलब 150 माइनस 29 करेंगे, माइनस-माइनस है तो दोनों तो जुड़ जाएगा। तो 100 कितना हो जाएगा? 179 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 179 में से कितना घटाना है? 4600 में से 179 घटाएँगे, तो कितना हो जाएगा? 200 घटा लीजिए तो 4400 कितना हो जाएगा? 4421 पहला का 4421 आया। देखिए, ऑप्शन नंबर 4 का कितना हो जाएगा? 4421 इसी तरीके से और को आप घटाइए, जोड़िए, पूरा डाटा एक्यूरेट निकालिए, तब इस क्वेश्चन आप बिल्कुल सही बना सकते हैं। तो पहला है 3670 में आपको जोड़ना कितना है? 800 जब 800 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 4470 कितना मिलेगा? 4470 4470 में 20 और जोड़ दीजिए तो आपको मिलेगा कितना? एक्यूरेट मिल गया 4490 4490 मिला। जबकि ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? अभी तक कम है, तो हो सकता है कि आपका ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो। आगे चलिए, आगे अगर आप जोड़ते हैं तो 3955 अब प्लस 600 एक जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 4556 मिलेगा और 4556 में से 80 माइनस करेंगे, माइनस 80 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? माइनस 80 कर दीजिए, तो माइनस 80 करेंगे तो 4476 प्राप्त हुआ। 4476 प्राप्त हुआ, तो अभी तक तो ऑप्शन नंबर 1 से कम ऑप्शन नंबर 2 है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 से भी कम आपका ऑप्शन नंबर 4 है। आगे देखिए, 4500 में से 128 घटाएँगे, आपको कितना घटाना है? 4500 में से 128 घटाना है, तो कितना होगा? 4300 4372 हो जाएगा, कितना? 4372 में आप 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4400 इसमें 40 जोड़ दीजिए, तो 40 जोड़ देंगे तो 4412 हो जाएगा, 4412 अब आपका ऑप्शन नंबर 4 से भी ज़्यादा कम कौन-सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3 तो उम्मीदता आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इसी तरीके से अगर आप ऑप्शन नंबर 4 को भी जोड़ेंगे, तो 4600 में से आपको घटाना कितना है? 150 150 घटाइए तो 4450 प्राप्त होगा और 4450 में से 29 कम कर दीजिएगा, तो 4421 होगा 4421 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगर इसी क्वेश्चन को कह देता है कि सबसे कम यह है, लेकिन बताइए कि सबसे ज़्यादा कौन है? तो आप क्या कहते? ऑप्शन नंबर 4 सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? सबसे ज़्यादा है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे आएगा। इसी तरीके से अगर इसको बोल देता है कि इस सीरीज को आपको घटते हुए क्रम में अरेंज कीजिए, तो आपका हो जाता 4490 ऑप्शन नंबर 1 के बाद होता है ऑप्शन नंबर कौन-सा? ऑप्शन नंबर 2 इसके बाद होता है ऑप्शन नंबर 3 4421 और सबसे कम हो जाता है आपका 4412 ऑप्शन नंबर कौन-सा? 3 कोई दिक्कत? नहीं। अगर इसी को बोलता बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कीजिए, तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 4412 है। तो इसको सबसे आगे क्या लिखते? सबसे आगे लिखते, इसके बाद आप लिखते 4421 4421 के बाद लिखते 4476 इसके बाद लिखते 4490। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बेसिक से इतना बता दिया कि सबसे कम आप निकालेंगे कैसे, जोड़-घटाव कैसे करेंगे, इसके साथ ही बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में आप अरेंज कैसे करेंगे, साथ में पहचानेंगे कैसे कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित योग से k प्लस p का मान प्राप्त कीजिए। k और p का मान प्राप्त करना है तो देखिए यहाँ पे जोड़ का साइन है। 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 0 और 9 जोड़ेंगे तो 9 होगा। 1 में हम क्या जोड़े कि हमें 0 प्राप्त हो? 1 में हम क्या जोड़े कि 0 प्राप्त हो? यानी कि क्या करना है? 1 प्लस p में 0, 0 कब होता है? या तो 10 पे होगा या तो क्या होगा? 10 पे होगा, यानी कि अगर हम 9 p की जगह पे रख दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 10 प्राप्त हो जाएगा। अगर p की जगह पे हम क्या रख दें? 9 रख दें तो हमें 10 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 10 और 10 तो 10 का हम क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। और इधर देखिए 3 और 7 10 और 1 हाथ में का, यह 1 आगे शिफ्ट होगा या नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। तो 11 हो गया, यानी कि हमें p की जगह पे क्या रखना है? p की जगह पे हमें 9 रखना है। p की जगह पे 9 रखना है, आगे चलिए। अब यहाँ पे है 11 एक हाथ में का है, ठीक है? तो 4 और 1 हाथ में का जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और 5 प्लस k में हम क्या जोड़े कि हमें 2 मिले, तो 2 का मतलब क्या है? 12 मिले, यानी कि k का मान क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 12 में से 5 गया, यानी कि k बराबर 7 हो जाएगा, यानी कि k बराबर आपको 7 मिला और p बराबर 9 मिला। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 7 क्या हो जाएगा? 7 और 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है।
देखिए 7 और 9 जोड़ेंगे तो 16 प्राप्त होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कौन से में दिया हुआ है? तो 3 नंबर में दिया हुआ है। तो इसलिए आपका बिल्कुल सही आंसर कौन-सा है? ऑप्शन नंबर 3 है। इसी तरीके से आपको कोई भी डाटा पूछ सकता है और पूछा जाएगा कि a प्लस b का मान क्या है या a माइनस b का मान क्या है, आपको बताना होगा। तो उम्मीद करता हूँ जब इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएँगे तो आप बना पाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा। बशर्ते कि इस क्वेश्चन में आपको समझने की आवश्यकता है। कहता है कि 168 मीटर कितना है 168 मीटर लंबी एक रस्सी को यानी कि इतना लंबा एक रस्सी है, कितना करना है? वो 9.1/3 मीटर में लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा गया है। कितना? 9.1/3 मीटर की लंबाई में क्या करना है? टुकड़ों में काटा जाना है, यानी कि विभाजित करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? बट्टा में पहले चेंज कर लीजिए। तो 9 त्रिक 27, 1 28/3 इतना मीटर हो गया। इस प्रकार बने रस्सी के कितने टुकड़े प्राप्त होते हैं? यानी कि कितने टुकड़े प्राप्त होते हैं, यानी कि 168 में आपको भाग कितना से करना है? 168 में 28/3 से आपको भाग करना है। जब इसको सोल्व करेंगे तो 168 के नीचे तो कुछ है नहीं, तो हम 1 लिख सकते हैं और नीचे वाला फ्रैक्शन जैसे ही ऊपर जाएगा तो गुना में बदलता है और हर हर अंश बन जाता है, अंश हर बन जाता है। यानी कि 28/3 अब बन जाएगा क्या? 3/28। कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इसको घटाइए। 168 को अगर आप 28 मरतबे घटाएँगे तो कितना होगा? 28 मरतबे घटाएँगे तो कितना होगा? 10 देखिए 6 मरतबे यह कट जाएगा। 6 से मरतबे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी कि अब आपको प्राप्त हुआ 6 गुना 3 यानी कि कितना? 6 तिया 18। आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा? ऑप्शन नंबर 3 सही है। कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन में बशर्ते कि आपको इतना ही पहचान करना था कि इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन में बस इतना ही है कि कितने टुकड़ों में बाँटा जाएगा, यानी कि विभाजित किया जाएगा। मान लीजिए यह रोटी है और आप 4 भाई हैं। तो कहता है कि माँ आपकी कही है कि इस चारों रोटी को अपने आपस में सभी कोई बाँट कर खा लो। इस रोटी का कितना टुकड़ा करना होगा? 4 टुकड़ा करना होगा। रोटी का कितना टुकड़ा करना होगा? तो 4 टुकड़ा करेंगे तो 1/4 सभी भाई को मिलेंगे। 1/4 1/4 आप ऐड कर देंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा? 1/4 4 ऐड करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा? एगो रोटी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपसे टुकड़ा पूछा गया था, इसलिए आपको क्या करना पड़ा? डिवाइड करना पड़ा। तो 18 क्या होगा? 18 टुकड़ा प्राप्त हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर सही 3 नंबर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएँगे। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला की आवश्यकता होगी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको फ़ॉर्मूला भी बता दूँगा किस टाइप से इस क्वेश्चन को हल कर पाएँगे और अच्छे तरीके से इसका आंसर भी निकाल पाएँगे। तो कहता है कि 6 दिन यानी कि 6 दिनों का औसत तापमान 6 दिन यानी कि 6 डेज़ का औसत तापमान क्या है? तो 32 सेंटीग्रेड है, यानी कि 32 डिग्री 32 डिग्री है। यदि इनमें से प्रथम 5 दिनों का तापमान 6 दिन का कितना है? 32 डिग्री क्या है? 32 डिग्री औसत तापमान है। तो इसका योग कितना होगा? आपको तो औसत बराबर तो आप इतना पढ़े ही होंगे। औसत बराबर क्या होता है? सभी संख्याओं का योग। सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का क्या? योग। सभी का योग बटा संख्याओं की संख्या, यानी कि संख्या। तो देखिए 6 दिन है, तो 6 दिन का योग कितना हो जाएगा? मान लीजिए 6 दिन है, तो दिनों की संख्या तो 6 हो गया। फिर नीचे में तो 6 रहेगा, औसत कितना है? 32 हो जाएगा, तो सभी संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सभी को जोड़ेंगे, 6 दिन है ना? लेकिन 5 दिन का तापमान आपको दिया हुआ है, जो कि इस प्रकार से है 31 31.5, 32.5, 31 और 32। हाँ, तो छठे दिन का तापमान क्या होगा? तो इसी फ़ॉर्मूला से आपको निकालना होगा। तो चलिए पहले आप ये देख लीजिए कि 5 दिनों का कितना आपको टेम्परेचर दिया हुआ है और उसका योग क्या होता है। अगर आप जोड़ेंगे 31 प्लस 31.5 प्लस 32.5 प्लस 31 प्लस 32, अगर आप इसे जोड़ेंगे, तो ये सभी को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? देखिए 32 और 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 यानी कि साढ़े 64 और 64 में इस 5 को इधर जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 96 96 में 62 जोड़ दीजिए। 96 में आप 62 आप जोड़ेंगे, 96 में 62 जोड़ेंगे तो 158 प्राप्त होगा। कितना? 158 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 158 5 दिन का है। कितना दिन का है? 5 दिन का है। लेकिन 6 दिन का निकालने के लिए क्या करेंगे? 6 दिन बनाने के लिए इधर तो आप 1 दिन और ऐड करेंगे 5 दिन में। ऐड करेंगे तो 5 दिन का योग क्या है? 158। छठे दिन का आपको प्राप्त करना है तो नहीं पता तो आप x मान लेंगे। क्या करेंगे? x मानेंगे। कितना मानेंगे? x मानेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए सभी का योग कितना हो गया? 158 प्लस x, 158 प्लस x। सबसे पहले आप एक चेक कर लीजिए कि 31 31 डिग्री
प्लस 31 डिग्री 31.5 डिग्री प्लस 32.5 डिग्री प्लस 31 डिग्री प्लस 32 डिग्री टोटल कितना हुआ था? टोटल कितना हो जाएगा? ये आप पहले चेक कर लीजिए एक बार फिर से। 158 डिग्री आया, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 दिन का 158 डिग्री है, ठीक है? और छठे दिन का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? दिन में 1 दिन जोड़ना होगा, तो आपको सेंटीमीटर में भी यानी कि डिग्री में भी आपको 1 दिन जोड़ना होगा। यह एक्स मान लेते हैं, क्या करेंगे? एक्स मान लेंगे। तो यहाँ तक हम किए, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 32 गुना 6 बराबर 158 प्लस एक्स, कोई दिक्कत? तो 32 गुना 6 करेंगे तो 6 दूना 12, 6 तिया 18, 18 1 19, 192 बराबर 158 प्लस एक्स। अगर यहाँ से बराबर की इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स बराबर आप लिख सकते हैं 192 माइनस 158। इसमें से अगर आप घटाते हैं, टोटल में से 158 में अगर आप 192 में से 158 घटाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स बराबर कितना? 34। एक्स बराबर कितना मिलेगा? तो 34, यानी कि छठे दिन का तापमान कितना था? 34 डिग्री था। कोई दिक्कत नहीं, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। लेकिन ऑप्शन यहाँ पे आपको औसत का फ़ॉर्मूला याद रखना होगा। फिर औसत का फ़ॉर्मूला क्या होता है? तो सभी का योग बटा संख्याओं की संख्या, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि औसत को आप कह सकते हैं माध्य जैसे निकालते हैं ना, सेम फ़ॉर्मूला आप औसत के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम फ़ॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएँगे। यह ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है और यहाँ पे आपको पता ही होगा कि समकोण को इंग्लिश में आप लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। और राइट एंगल का मान कितना होता है? तो आपको इतना भी पता होगा कि राइट एंगल इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री। यानी कि समकोण का मतलब क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या है? राइट एंगल का मतलब क्या है? समकोण। कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है 2 पूर्णांक 1/2 समकोण निम्नलिखित में से किसके बराबर है? यानी कि इसका मान किसके बराबर होगा? तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को आप इस पूर्णांक को आप फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। तो 2 दूना 4, 4 1 5, 5/2। अब कहता है राइट एंगल यानी कि 90। 90 लिख दीजिए राइट एंगल की जगह पे। 2 से 90 घटाएँगे तो 45 मरतबे कटेगा और 5 में 45 से गुना करेंगे। 5 में 45 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 का 25 का 5, 5 चौका 20 और 2 22, 225। 225 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसका एक दूसरा मेथड भी है, या तो शॉर्ट मेथड हो गया, डायरेक्टली फ्रैक्शन में चेंज कीजिए और 90 से गुना करके जितना आता है उतना आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं लॉन्ग मेथड से बनाना तो इसके लिए एक तरीका भी है। 2 पूर्णांक 1/2 को आप लिख सकते हैं 2 प्लस 1/2। दोनों को सोल्व करेंगे फिर से 2 पूर्णांक 1/2 ही प्राप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों में आपको तो समकोण लगाना था, यानी कि 2 गुना 90 डिग्री प्लस 1/2 गुना 90, कोई दिक्कत नहीं। तो 90 दूना कितना हो जाएगा? 180, यानी कि 90 9 दूना 18 और 1 जीरो बैठ जाएगा, कोई दिक्कत। 1/2 में 90 से गुना करेंगे तो 45 प्राप्त होगा और 45 में 180 जोड़ेंगे तो आपको 225 प्राप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आपको जिस मेथड से अप्लाई करना हो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि आपने सर जो लिखा है 2 पूर्णांक 1/2 वह 2 प्लस 1/2 कैसे हो जाएगा? तो अगर आपको विश्वास नहीं है तो चलिए इसको भी वेरीफाई कर लीजिए। आप सॉल्व कर रहे हैं 2 प्लस 1/2 तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप ये बताइए। एलसीएम इसका तो 2 होगा, 2 दूना कितना हो जाता है? 4, 4 प्लस 1 5, यानी कि ऊपर में क्या प्राप्त होगा? 5/2 प्राप्त होगा या नहीं होगा? प्राप्त होगा। यहाँ पे 2 पूर्णांक 1/2 जो दिया हुआ है, इसको भी आप चेंज करेंगे तो 4 दूना 2 दूना 4, 4 1 5/2। क्या यह 5/2 और 5/2 क्या बराबर है? तो जो यहाँ पे डाटा लिखा गया है 2 प्लस 1/2 तो क्या वेरीफाई हुआ? हाँ, बिल्कुल वेरीफाई हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह छोटे-छोटे तरीके हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर पता रहेगा तो क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी वे में आप सोल्व कर पाएँगे। नहीं पता होगा तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए टाइम लगेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कहता है, यह एक सीरीज़ का क्वेश्चन पूछा गया, पैटर्न का क्वेश्चन है और आपसे पूछता है कि अगला सीरीज़ क्या होगा? सबसे पहले देखिए, 2 अंक है, लेकिन 2 अंक के बीच में एक लेटर भी दिया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, इसी तरीके से यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है, क्या आपको पता लगा? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, 2 का स्क्वायर प्राप्त करेंगे तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर प्राप्त करेंगे तो 9 होगा और 4 का स्क्वायर प्राप्त करेंगे तो 16 होगा। कोई दिक्कत नहीं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो अगला क्या होगा? यहाँ पे तो 5 होगा, लेकिन 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना होगा? 25 होगा। तो आपको तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 देखिए, 6 और 25 दिया हुआ है, कभी संभव नहीं। 6 और 36 दिया हुआ है, कभी संभव नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर या तो 1 सही होगा या तो 2 सही होगा, या तो 1 सही होगा या तो 2 सही होगा।
अब देखिए अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज़ दिया हुआ है, या ज़ेड दिया हुआ है, ज़ेड वाई दिया हुआ है, वाई से पहले एक्स आता है, एक्स से पहले डब्ल्यू आता है और डब्ल्यू से पहले क्या आता है? तो आप कहेंगे सर वी आता है। डब्ल्यू आपका 23 नंबर पे, डब्ल्यू आपका 23 नंबर पे और वी आपका 22 नंबर पे, यानी कि वी हो जाएगा क्या? तो 5 वी 25 आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा? ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगर आपसे पूछे कोई एम बताइए कितने नंबर पे आता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में, तो आप क्या कहेंगे? सर 13 नंबर पे। डब्ल्यू 23 एम 13। अगर आपसे कोई पूछे क्यू कितने नंबर पे आता है, तो 17 नंबर पे। यह लेटर सीरीज़ का जब क्वेश्चन हम लोग रीजनिंग में सोल्व करते हैं, तो यह क्वेश्चन वहाँ पे यह सीरीज़ का फ़ॉर्मूला कार्य आता है, नंबर सीरीज़ हमको याद रखना पड़ता है। कौन कितने नंबर पे आता है, इसका अपोज़िट डिजिट भी अगर आपको पता होना चाहिए। डब्ल्यू का अपोज़िट कितना हो जाएगा? 4, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा आपका 14, एम का कितना हो जाएगा? 14 और क्यू का अपोज़िट कितना हो जाएगा? क्यू का अपोज़िट कितना हो जाएगा? तो यह 27 होता है, तो यानी कि 10 और 10 पे आता है आपका जे। कोई दिक्कत? 14 एम का अपोज़िट एन हो जाएगा और 5 पे आता है ई और 4 पे आता है आपका डी, यानी कि डब्ल्यू का अपोज़िट डी, वी का अपोज़िट ई, एम का अपोज़िट एन, क्यू का अपोज़िट जे। कोई दिक्कत? नहीं। तो जब तक हम लोग रीज़निंग में भी अगर आप सेशन को एन्जॉय करना चाहते हैं, तो डीवीएस स्टडी पे आप जॉइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको सेशन रीज़निंग का मिलेगा और काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे आपको बताए जाते हैं। यह पैटर्न का क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएँगे और निश्चित रूप से इस टाइप के जब क्वेश्चन आएँगे, तो आप ल पैटर्न को वेरीफाई करने के बाद उसका सही आंसर भी आप बताने में सक्षम होंगे। यानी कि सही उत्तर ओएमआर शीट पर फिल अप कर पाएँगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे कहता है कि मानचित्र पर क्या है? मानचित्र यानी कि मानचित्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैप यानी कि नक्शा। और 2 शहर के बीच की दूरी, 2 शहर के बीच की दूरी, मान लीजिए पहला शहर आपका ए है और दूसरा शहर क्या है? बी है। बीच की दूरी 19.2 सेंटीमीटर है। 19.2 सेंटीमीटर है। यदि मानचित्र पर 0.5 सेंटीमीटर, मानचित्र पर जो 0.5 सेंटीमीटर है, भूमि 3 किलोमीटर के बराबर है। 0.5 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर है? तो 3 किलोमीटर के बराबर है। तो दोनों शहर के बीच की दूरी मीटर में कितनी होगी? मीटर में कितनी होगी? मीटर में कितनी होगी? तो सबसे पहले आप ये बताइए, मीटर में कितनी होगी? आपको डाटा किस चीज़ में बताना है? डिस्टेंस तो बताना है। आपके क्वेश्चन में डिस्टेंस ही पूछा गया, डिस्टेंस बताना है, लेकिन किस चीज़ में? मीटर में बताना है। मीटर में बताना है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको टोटल डिस्टेंस बताना है, कैसे निकालेंगे? यह जो मानचित्र जो नक्शा है ना, इसमें 0.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस का मतलब क्या है? 3 किलोमीटर। तो इसी तरीके से 19.2 सेंटीमीटर को आप क्या करेंगे? 19.2 सेंटीमीटर को आप 3 क्या करेंगे? तो आपको गुना करना होगा। लेकिन आप ये देख लीजिए कि कितना गुना है, 0.5 का यह कितना गुना है? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? 19.2 को 0.5 से आप भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 38.4 प्राप्त होगा। कितना? 38.4 प्राप्त होगा। तो 38.4 में आपको कितना से गुना करना होगा? 3 से गुना करना। 38.4 में आपको 3 से गुना करना होगा। तो जैसे ही आप 3 से गुना करेंगे तो 115.2 किलोमीटर यह आपका क्या आ गया? 115.2 किलोमीटर यह आपका डिस्टेंस प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत नहीं। अगर यह इधर कितना गुना है? 0.5 का 19.2 कितना गुना है? तो 38.4 गुना है। तो इधर भी आपको 38.4 गुना करना पड़ा। तो इस टाइप से जब आप गुना करेंगे तो यह डिस्टेंस तो निकल गया, लेकिन किस चीज़ में है? किलोमीटर में। तो अब आपको डिस्टेंस किस चीज़ में पूछा है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है मीटर में आपको डिस्टेंस बताना है। तो मीटर में डिस्टेंस बताने के लिए आपको तो इतना छोटा-सा तो पता होगा ही जानकारी कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर बराबर कितना किलोमीटर होता है? तो सर 1000 मीटर होता है। कितना? 1000 मीटर होता है। तो आप ये बताइए कि हमें किलोमीटर से किस चीज़ में जाना है? मीटर में जाना है। 2 किलोमीटर बराबर आप क्या कहेंगे? 2 से 1000 में गुना कर दीजिए यानी कि 2000। कोई दिक्कत? नहीं। तो हमें किलोमीटर से मीटर में जाना है। किलोमीटर से मीटर में जाना है तो आपको करना क्या होगा? गुणा करना होगा। क्या करना होगा? आपको गुणा करना होगा, लेकिन कितना से? 1000 से गुणा करना होगा। कितना से गुणा करना होगा? 1000 से गुणा करना होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे 115.2 किलोमीटर को जब आप मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे यानी कि 115.2 गुना 1000 मीटर। 1000
मीटर हो जाएगा। तब इसको गुना करेंगे तो 1.52 और कितना जीरो, 2 जीरो और दशमलव जीरो, कोई दिक्कत? इतना मीटर आपका जानकारी प्राप्त हुआ। यानी कि दोनों शहर के बीच में कितना डिस्टेंस है? इतना मीटर है। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,15,200 मीटर डिस्टेंस है। तो किस ऑप्शन में मिला? आपका ऑप्शन नंबर 2 में मिला। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। इस मैथ के क्वेश्चन में आपसे बस इतना ही दिया गया था कि 0.5 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर? तो 3 किलोमीटर दिया हुआ था। दोनों शहर के बीच में सेंटीमीटर जो मैप पे दिया गया था वह 19.2 सेंटीमीटर था। तो 0.5 से आप ये चेक कीजिए कि 19.2 कितना गुना है? तो आप चेक किए तो 38.4 गुना प्राप्त हुआ। तो अगर 38.4 गुना है तो आपको 3 किलोमीटर को भी 38.4 से क्या करना होगा? गुना करना होगा। तो गुना किए तो आपको तो डिस्टेंस पता लग गया 115.2 किलोमीटर। लेकिन किस चीज़ में आया था? किलोमीटर में। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? मीटर में क्वेश्चन पूछा गया था। आपको छोटा-सा जानकारी प्राप्त होगा ही कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1000 मीटर होता है। तो जैसे ही इधर 115.2 किलोमीटर में गुना किए हैं कितना से? 1 से, तो इधर भी आपको क्या करना होगा? 115.2 किलोमीटर को 1000 से गुना करेंगे। 1000 से गुना करेंगे तो 1,15,200 मीटर प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बस इतना ही सा देखना है कि किस शहर के तापमान में न्यूनतम वृद्धि हुई है? किस शहर के तापमान में न्यूनतम वृद्धि हुई है यानी कि कम वृद्धि हुई है? आपको यही बताना है ना? देखिए, 5 शहरों के किसी दिन के 2 एएम से यानी कि 2 अपराह्न से 2 पीएम यानी कि पूर्वाह्न तक पर तापमान नीचे दिए गए हैं। यानी कि जो टाइम 2 बजे था, दोपहर रात में और 2 बजे सुबह में जो टाइम था वहीं आपसे क्या पूछा गया है? कितना-कितना डिग्री था वो आपको यहाँ पे दिया गया है सेल्सियस में दिया गया है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस शहर में न्यूनतम वृद्धि हुई है यानी कि सबसे कम वृद्धि हुई है? तो देखिए, यहाँ पे आपको एप्रॉक्स तो लगता है ना कि 15 का वृद्धि हुआ है, कितना का? 21 से 36 बन गया था, कितना? 15 का, एप्रॉक्स 15 का। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए तो 18 से 28 बन गया यानी कि एप्रॉक्स 10 का। यहाँ पे देखिए 12 से 28 बन गया यानी कि 16 का। यहाँ से 15 से 38 बन गया यानी कि 15 से 38 बन गया तो कितना का? कम से कम मान लीजिए 13, 13 10 23 का, यहाँ पे 23 का हो गया कितना? 23 का। यहाँ पे देखिए 2 से 12 के बीच में 10 का, कितना? 10 का। तो देखिए यह 15 तो आपका ऑप्शन नंबर में हो नहीं सकता चेन्नई, 16 हो नहीं सकता कोलकाता, 23 हो नहीं सकता मुंबई, या तो आपका ऑप्शन नंबर दिल्ली होगा या तो श्रीनगर होगा, या तो दिल्ली या तो श्रीनगर। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट घटा लीजिए कि आखिर होता क्या है। तो 28.5 में से 18.9 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 28.5 में से आपको माइनस करना है 1.9, माइनस करेंगे तो 9.6 प्राप्त होगा। 9.6 प्राप्त होगा। इसी तरीके से अगर आप 12 में से 2.3 घटाएँगे तो कितना प्राप्त होगा? 12 में से 2.3 आप घटाएँगे तो 9.7 प्राप्त होगा। तो आप ये बताइए कि आपका कौन-सा छोटा है? 9.6 छोटा है या 9.7 छोटा है? तो आप कहेंगे सर 9.3 हमारा छोटा है, यानी कि सबसे कम वृद्धि किस में हुआ? तो आपको दिल्ली में वृद्धि सबसे कम हुआ। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही होगा। कोई दिक्कत? नहीं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई एक ही ऑप्शन होता, दिल्ली और श्रीनगर में कोई एक ही ऑप्शन होता, तो आप जैसे ही यहाँ पे एप्रॉक्स मेथड से तापमान को प्राप्त किए कि कितना बढ़ा, कितना घटा, तो उस तरीके से यहाँ पे भी जानकारी प्राप्त हो जाती। लेकिन यहाँ पे दिल्ली और श्रीनगर दोनों ऑप्शन में था, जिसकी वजह से हमें एक्यूरेट डाटा को घटाना पड़ा, जिसकी वजह से हम इसको माइनस भी किए और हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। देखिए, इस क्वेश्चन में बस कुछ नहीं करना है, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? बस यही कथन को आपको पहचानना है। कैसे प्राप्त करेंगे? इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कहता है कि 2 लीटर कम है। 2 लीटर कम है किससे? तो 250 एमएल से। 250 एमएल से 2 लीटर कम है क्या? ये तो गधे वाली बात हो गई ना। हम कह रहे हैं कि 2 लीटर 250 से कम है। कैसे कम है भाई? हमें तो इतना पता है कि 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 एमएल होता है ना। तो 2 लीटर बराबर 2000 एमएल। 2000 एमएल प्राप्त हुआ। तो कहता है 250 एमएल से कम है, 2000 कम हो जाएगा 205 से, कैसे? संभव है? नहीं। ये तो आपका गलत स्टेटमेंट है। यह क्या है? गलत है, लेकिन आपको पहचानना क्या है? सही पहचानना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। अब कहता है 1.69 मीटर बराबर है इतना सेंटीमीटर के। बराबर है। या यह सही है या गलत कैसे प्राप्त लगेगा? तो आपको तो यह
जानकारी प्राप्त ही होगी कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? तो आप कहेंगे सर 100 सेंटीमीटर होता है। कितना? 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब आप ये बता दीजिए कि यह 1 और 2 के बीच में है या नहीं? 1 और मान लीजिए 2 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? तो 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। तो क्या 1 और 2 मीटर के बीच में ही ना आएगा 1.69 मीटर आएगा या नहीं आएगा? आप कहेंगे सर हाँ, बिल्कुल आएगा इसी के बीच में। तो क्या यह जो बढ़ेगा, यह कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? तो 169 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा? 169 सेंटीमीटर, लेकिन यह क्या कहता है? 1690 सेंटीमीटर, 1690 सेंटीमीटर कभी भी होगा बराबर? नहीं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर 3 की ओर। आपका ऑप्शन नंबर 3 में कहता क्या है? ऑप्शन नंबर 3 में है 6.25 लीटर्स, 6.25 लीटर अधिक है 6 लीटर 25 एमएल से। 6 लीटर 25 एमएल से अधिक कौन है? 6.25 लीटर, ठीक है। इसको चलिए हम लोग मिलीलीटर में चेंज कर लेते हैं। इसको चेंज करेंगे तो क्या आप यह लिख सकते हैं 6 मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 6250 एमएल, कोई दिक्कत? 6250 एमएल होगा कैसे? आपको इतना पता है कि 1 लीटर बराबर 1000 एमएल, तो 6.25 लीटर बराबर 6250 एमएल हो जाएगा, कोई दिक्कत? नहीं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली जो लिखा हुआ है वह 6 लीटर लिखा हुआ है और 25 एमएल लिखा हुआ है, लेकिन इधर क्या है 250 एमएल, 250 एमएल है। तो 250 एमएल ज़्यादा होता है या 25 एमएल ज़्यादा होता है? तो आप कहेंगे सर 250 एमएल ज़्यादा होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर 3 में ही क्या कहता है? यह ज़्यादा है। ऐसे ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे 9 केजी और 75 ग्राम है, जो कहता है क्या? बराबर है 975 ग्राम के बराबर। यह कैसे संभव है? फिर से तो आप गधे वाली बात कर रहे हैं ना, तो आपको तो पता है कि 1 केजी बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है और जैसे ही 9 केजी बराबर आप निकालेंगे ग्राम में तो कितना हो जाएगा? 9000 ग्राम हो जाएगा। कितना? 9000 ग्राम। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर 3 ही है। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया, बशर्ते कि टाइम पूछा गया है कि वह रेलगाड़ी कितने समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुँची। कितने बजे वह पहुँच गई, बस टाइम पूछा गया है। तो देखिए एक रेलगाड़ी ने 8:50 एएम पर चलना प्रारंभ किया। क्या किया? चलना प्रारंभ किया। उसने 420 किलोमीटर की दूरी 420 किलोमीटर की दूरी, यह डिस्टेंस कितना है? 420 किलोमीटर है। लेकिन स्पीड कितना दिया हुआ है? स्पीड दिया हुआ है 70 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 120 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है? अगला कहता है की चाल से तय की। कहता है अगला है कितना डिस्टेंस 120 किलोमीटर जो कि क्या है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या किया है ट्रैवल किया है। ये चाल से तय की है। रास्ते में वह रेलगाड़ी 3 स्टेशनों पर क्रमशः 5 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट के लिए रुकी। यानी 3 स्टेशन पर इसके बीच में 3 स्टेशन भी हैं जो कितने-कितने मिनट के लिए रुकी है ट्रेन। तो यहाँ पे रुकी है 5 मिनट के लिए, अगला रुका है 8 मिनट के लिए, अगला रुका हुआ है 12 मिनट के लिए। रुकी, वह रेलगाड़ी कितने समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचेगी? ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये बताइए कि स्पीड दिया हुआ है, टाइम निकालने का फ़ॉर्मूला क्या है? टाइम निकालने का या स्पीड बराबर आप लोग पढ़े हैं ना? यानी कि क्या चाल बराबर आप लोग क्या कहते हैं? दूरी बटा समय, दूरी बटा क्या कहते हैं? समय कहते हैं। दूरी बटा समय, तो यहाँ से अगर आप समय निकालना है तो आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी कि समय बराबर आप क्या बोलेंगे? दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल हो जाएगा। तो यहाँ से आप डिस्टेंस 420 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं कितने? तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी कि दो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 6 घ टोटल डिस्टेंस 420 किलोमीटर हो गया और स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में 70 किलोमीटर दूरी ट्रैवल कर रहे हैं। तो 420 किलोमीटर दूरी ट्रैवल करने के लिए आपको कितना घंटा समय लगेगा? तो 6 घंटा लगेगा। इसी तरीके से 5 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट के लिए ट्रेन रुका भी है। 5 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट के लिए ट्रेन रुका भी है। अगला दूरी आपको फिर से ट्रैवल करना है 120 किलोमीटर, लेकिन कितना की स्पीड से? 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो देखिए 80 1 घंटा में आप तो ट्रैवल करेंगे तो कितना होगा? 80 किलोमीटर ट्रैवल कर लिए, लेकिन 80 का ही आधा 40 होगा और चा 40 और 80 जोड़ देंगे तो 120 प्राप्त होगा।
यानी कि 120 किलोमीटर जाने के लिए आपको कितना का टाइम लगा? 1 घंटा 30 मिनट का टाइम। 1 घंटा 30 मिनट का फिर से पुनः टाइम लगा। तो पहले दूरी ट्रैवल करने के लिए 6 घंटा लगा और बाद में दूरी ट्रैवल करने के लिए 1 घंटा 30 मिनट का टाइम लगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 1 घंटा और 6 घंटा, 7 घंटा 30 मिनट हो गया। 7 घंटा 30 मिनट अभी तक हुआ है या दूरी ट्रैवल किया ट्रेन। लेकिन बीच में तो ट्रेन रुका भी है ना, इस सभी को भी तो काउंट करेंगे ना, या बिना रुका हुआ काउंट चल जाएगा? समय अगर ट्रेन रुक गया तो ट्रेन के लिए टाइम भी रुकेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो आपको यह टाइम भी कैलकुलेट करके इसमें ऐड करना होगा। तो 5-8 कितना हो जाएगा? 13 13 12 25 कितना हो जाएगा? 25 मिनट ट्रेन रुका है। तो टोटल जो डेस टाइम लगा वह कितना लगा था? टोटल टाइम आपका लगा हुआ है 7 घंटा 55 मिनट। 7 घंटा 55 मिनट यह तो आपका टाइम लगा हुआ है। क्या? 7 घंटा 55 मिनट टाइम लगा हुआ है, तो इसमें 8 बजकर 55 मिनट पे स्टार्ट हुआ था। तो इसको आप जोड़ दीजिए। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो टाइम कितना आएगा? तो टाइम को आप जोड़ने तो आना चाहिए ना आपको। तो चलिए जोड़ने का भी तरीका आपको बताते हैं, लेकिन जोड़िए, कोशिश कीजिए जोड़ने की। उम्मीद है आप सभी लोग जोड़ लिए होंगे। 8 बजकर 50 मिनट पे ट्रेन शुरू हुआ था और दूरी ट्रैवल करने में 7 घंटा 50 मिनट का टाइम लगा। 7 घंटा 55 मिनट का, सॉरी, 7 घंटा 55 मिनट का टाइम लगा। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तो जोड़िए। 50 तो मिनट हो ही रहा है, ठीक है? 50 मिनट तो हो रहा है और 55 मिनट और जोड़ दिए तो कितना हो गया? 105 मिनट। लेकिन क्या 105 मिनट घड़ी में कभी भी होता है? नहीं, तो 105 मिनट को आप घंटा में चेंज कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? घंटा में आप चेंज करेंगे तो कितना होगा? 60 मिनट का 1 घंटा बन जाएगा। तो 60 मिनट इधर हो गया, 1 घंटा बनेगा और इधर बचा क्या था? 40 मिनट, सॉरी 45 मिनट। तो 45 मिनट आपका क्या हो जाएगा? ज़्यादा, यानी कि 9 बजकर 45 मिनट हो गया सिर्फ़ इधर का टाइम, ठीक है? मिनट अभी तक हम जोड़े हैं और 9 में 7 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 होगा और 12 के बाद 16 का मतलब क्या है? 12 के बाद तो ये 1, 2, 3, 4 बजता है, यानी कि 16 तक जाना है तो 4 बजकर 45 मिनट हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 बजकर 45 मिनट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही हो जाएगा? 4 बजकर 45 मिनट, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्यों? तो यहाँ पे 8 बजकर 50 मिनट पे ट्रेन शुरू हुआ था और 7 घंटा 55 मिनट का टाइम लगा। तो दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 घंटा 45, 4 बजकर 45 मिनट पे ट्रेन शाम को पहुँच जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समय को जोड़ना घटाना, और यहाँ पे फ़ॉर्मूला था, एक फ़ॉर्मूला का भी उपयोग किया गया था। चाल बराबर फ़ॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। इस फ़ॉर्मूला की मदद से आपको समय फाइंड करना पड़ा। यानी कि समय निकालना पड़ा, उसके बाद समय को जोड़ने के बाद समय में जोड़ दिया गया तो टोटल टाइम निकला, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे आपका सेशन टोटली समाप्त हो चुका है।